नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी छठी कविता ए सखी, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। पहले भाग में हमने कविता कवि का परिचय, रचनाकार अमीर खुसरो का परिचय और अमीर खुसरो जी यहाँ पर ये जो पहेलियां है, मुकरियां है, इन मुकरियों की माध्यम से खास करके अपनी विशेष शैली में यहाँ पर हमारे बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेने का काम करते हैं। तो अगली मुकरिया है, जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन यानी गर्मी। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी तन का छोटा, ये सकी साजन ना सकी लोटा। तो यहाँ पर नायिका अपनी अन्य सहेलियों से कहती है कि जब मैं चाहती हूं, उसे मांगती हूं, तो वह पानी भर लाता है, मेरे लिए पानी लेकर आता है और मेरी जो प्यास है, मेरे मन की जो गर्मी है, उसे वो बुझाता है। वैसा अगर देखा जाए तो उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो तन है, शरीर है, वो कैसा है? छोटा है। तो ऐसा यहाँ पर नायिका अपनी अन्य सहेलियों को बताती है। तो यह सुनने के बाद अन्य सहेलियां उसे पूछती है, क्यों सखी, क्या वो तुम्हारे साजन है? तो यहाँ पर नायिका कहती है, नहीं, वो तो लोटा है, पानी का लोटा है। और हम देखते हैं कि पानी का लोटा, जब हमें प्यास लगती है तो हमारे पानी देकर हमें प्यास बुझाने का, हमारी शरीर की जो गर्मी है, उस गर्मी को बुझाने का काम, तपन को बुझाने का काम लोटा यहाँ पर पानी देकर हमें करता है। अगला, बेर बेर सोत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। बेर बेर यानी बार बार, सोवता ही जगाए यानी सोने से जगाए, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सकी साजन ना सकी मक्की। तो यहाँ पर इन पहेलियों में नायिका कहती है कि रात में जब मैं सोती हूं तो बार बार मुझे सोने से क्या करता है? जगाता है, मुझे सोने नहीं देता। अगर मैं सोने लगी तो मुझे काटता है, और काटने के कारण मैं नींद से जाग जाती हूं। तो यहाँ पर उसके काटने से मेरी नींद खराब हो जाती है, इसलिए मैं हक्की बक्की आश्चर्यचकित होती हूं। ऐसा यहाँ पर नायिका कहती है। और यह कहने के बाद सहेलियों को ऐसा लगता है और वो उनसे पूछती है, क्या वो तुम्हारे साजन है, क्या वो तुम्हारे पति है? तो वो कहती है, नहीं, वो तो क्या है? मक्की है। अक्सर हम देखते हैं, रात में हम सोते हैं और गहरी नींद में सोई है और अचानक मक्की ने अगर हमें काट लिया तो हम नींद से क्या होते हैं? जाग जाते हैं। अगला, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। तो इन पहेलियों के द्वारा यहाँ पर नायिका कहती है, उसका रंग बहुत सुंदर है, वह रंग रंगीला है, देखा जाए तो वो गुणी है, उसके अंदर कई गुण है। और इतना ही नहीं, उसका जो रंग है वह गहरा है, गाढ़ा है, चमकदार है, और वो हमेशा वह राम नाम का भजन गाता है, राम नाम का जप करता है। तो यह सुनने के बाद सहेलियां नायिका से पूछते हैं, क्या वो तुम्हारे साजन है, क्या वो तुम्हारे पति है? तो यहाँ पर नायिका जवाब देती है, नहीं, वो कौन है? तोता है। तो हमने अगर तोते को देखा तो तोते का रंग भी ऐसा है
गहरा है, चटकीला है। तो इस प्रकार यहाँ पर वो कहती है कि तोता राम नाम का भजन गाता है, जप करता है। अगली पहली है यहाँ पर, अर्धनिशा व आए भवन, सुंदरता बरने कवि कौन। अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन, बरने वर्णन कर सके, निर्कत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। तो नायिका यहाँ पर अपनी सहेलियों से कहती है कि जब आधी रात होती है तो वो मेरे घर आता है, और आधी रात होती है तब वो मेरे घर आता है, और ऐसा देखा जाए तो उसकी सुंदरता इतनी है कि कभी भी उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। उसे देखकर मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वह आनंद से भर उठता है। ऐसा कहने के बाद सहेलियां पूछती है, क्यों सखी, वो क्या तुम्हारे साजन है। तो यहाँ पर नायिका कहती है, नहीं वो मेरे साजन नहीं, वो कौन है, चंद है, चंद्रमा है, चांद है। तो रात का समय जब होता है, आधी रात जब होती है, तो चंद्रमा आधी रात होने के बाद हमारे घर के ऊपर आता है, और वो इतना सुंदर होता है कि उसका वर्णन भी कभी नहीं कर सकता, जितना किया जाए उतना कम है। तो इस प्रकार इन पहलुओं के माध्यम से यहाँ पर अमीर खुसरो जी ने हमारी बुद्धि की परीक्षा, बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेने का काम किया है। अगला भाग बाद में।